एमएस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश भर में आप कार्यकर्ताओं ने शिवराज सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। जीएसटी की वजह से गणेश प्रतिमा भी हुई महंगी। दोगुनी फीस देकर बिल्डर्स अब भी करा सकेंगे रेरा में रजिस्ट्रेशन, नहीं देनी होगी पेनल्टी। जेल में पहुंची बहनें भाई को देख रोने लगी, राखी बांध क्राइम से दूर रहने का लिया वादा। और फुहारों से सावन की विदाई, सामान्य से 18 सेंटीमीटर कम बारिश, छाएंगे बादल, पड़ सकती है बौछारें। अब बढ़ते हैं दिन भर की तमाम खबरों की ओर। प्रदेश भर में आप कार्यकर्ताओं ने शिवराज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये प्रदर्शन मेधा पाटकर और उनके साथियों पर लाठीचार्ज की वजह से किया जा रहा है। उनका कहना है कि मेधा पाटकर 12 दिन से अनशन पर हैं। राखी के दिन उन पर लाठीचार्ज किया गया और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार हिटलरशाही कर रही है और उनके साथ बर्बरता की जा रही है। शिवराज सरकार ने कल शाम को चिकलदा में मेधा पाटकर और साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। वो 12 दिन से अनशन पर बैठे थे, उसी के विरोध में आज हम यहाँ प्रदर्शन में इकट्ठा हुए हैं। वहाँ पे अभी भी अनशन जारी है। हमारे प्रदेश संयोजक आलोक अग्रवाल वहाँ खुद पहुँच गए हैं और अनशनकारियों के साथ वहाँ बैठे हुए हैं। हम भी यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में प्रदर्शन चल रहा है कि जनता को पता चले कि जो शिवराज सिंह चौहान है वो किस तरह से हिटलरशाही कर रहा है और किस तरह से कल लाठी पे कील लगा के लोगों को मारा गया है वहां पे, और कितनी बर्बरता बरसाई गई है। राखी के दिन शिवराज सिंह चौहान ने मेधा पाटकर को असली भाई का तोहफा दिया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जेल में रक्षाबंधन पर अलग नजारा देखने को मिला। यहाँ बहनें भाई के लिए राखी, मनपसंद पकवान और मिठाइयाँ लेकर आई थीं। चेकिंग के बाद घंटों लाइन में आगे बढ़ते हुए भाई तक पहुंचकर राखी बांधने का सिलसिला चलता रहा। बहनों की आंखों में आंसू छलक रहे थे। वो जी भर के आज के दिन भाई से बात करना चाह रही थीं, लेकिन नियमों और समय की पाबंदी ने ये हक छीन लिया। जेल में सुबह से राखी बांधने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो दोपहर तक चलता रहा। जेल प्रशासन ने बैरक तक पहुंचने के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए थे। मैं यहाँ अपने बच्चे से मिलने आई हूँ। उनकी बहनों ने राखी भेजी है राखी बांधने को। यहाँ पे सारी व्यवस्था बहुत बढ़िया है, सारा बंदोबस्त अच्छा है। यहाँ पे सारे लोग अच्छे से बैठे हैं, सब चीज व्यवस्थित है, कोई चीज की परेशानी नहीं है, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है। सारे लोग अच्छे से बैठे हैं, सारे अपने भाइयों से व्यवस्था अच्छी है। सारे लोग अपनी अपनी बहनों से राखी बंधवा रहे हैं। बहुत खुश है, बहुत खुश। वक्त बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ मैं अपनी माँ से राखी बंधवाते हुए। मेरे बहनों के द्वारा दी गई ये राखियाँ हैं, 3 राखियाँ हैं। ये तीनों राखियाँ मेरी अलग अलग बहनों ने भेजी हैं मेरे लिए। तो मेरी बहन तो यहाँ आने में मतलब असमर्थ हैं, क्योंकि वो पढ़ने लिखने वाली हैं, तो इस टाइप का माहौल बिल्कुल नहीं वो कर सकती हैं। वो बाहर रहती हैं। दूसरी बात तो बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है, इसलिए उन्होंने अपनी राखियाँ सभी ने मेरी माँ के हाथ से मेरे लिए भेजी हैं। वो सब राखियाँ बनवा कर मैं बहुत ही अच्छा और बहुत ही हैप्पी फील कर रहा हूँ। प्रतिवर्ष की भांति जेल में जो परिरुद्ध कैदी होते हैं, उनकी बहनें राखी बांधने का त्यौहार मनाने के लिए आती हैं। उस दिन खुली मुलाकात का इंतजाम होता है, जिसके तहत बहनें आती है, भाइयों से फेस टू फेस मिलती है, राखी बांधती है और मिठाई या घर का जो भी पूड़ी वगैरह बनी हुई रहती है वो अलाउट करते हैं। तो आज भी उसी तरह का इंतजाम है। तो करीब 8 बजे से ये मुलाकात शुरू हो गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमने जो है पुलिस फोर्स की भी मदद ली है, उनके लोग भी है। तलाशी के हमने 4 पॉइंट बनाए हैं, तो चारों जगह तलाशी हो रही है। इसके बाद जो कैदी मिल के जा रहे हैं अपनी बहनों से बैरकों के अंदर, तो हम वहाँ पे भी तलाशी पॉइंट बनाया हुआ है। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि अच्छे से हो जाए। 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए डेवलपर को अब लाखों रुपए की पेनल्टी नहीं देनी होगी।
वे केवल दुगनी रजिस्ट्रेशन फीस देकर अपने प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड करा सकेंगे। अभी तक प्रोजेक्ट कॉस्ट पर 10% तक पेनल्टी लग रही थी। यह निर्णय रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट रेरा मध्य प्रदेश ने लिया है। इसकी जानकारी उसने अपनी वेबसाइट पर भी डाल दी है। जीएसटी का असर बाजार में हर जगह देखने को मिल रहा है। जीएसटी के कारण भगवान गणेश की मूर्तियां भी महंगी हो गई हैं। भगवान गणेश की सजावट का सारा सामान महंगा होने से मूर्तियों के दाम भी बढ़ गए हैं। व्यापारी संतोष प्रजापति ने बताया कि मूर्ति महंगी होने से बाजार में ग्राहकी कम है, साथ ही सजावट के सामान की लागत भी निकालना मुश्किल हो रहा है। अब क्या पता है, इसे सब तो महंगा है, 30-40% बढ़ गई जीएसटी का माल। इसे ग्राहक को उससे बोला तो आएगा नहीं। ये भगवान, ये तो वैसा ही नहीं है ना, ये तो कलाकारी है, इसका ऊपर क्या जीएसटी चढ़ाएगा। लेकिन अलग चीज वो जीएसटी ठीक है, बांस खरीदना जीएसटी पड़ता है, वो हम लेना ही पड़ेगा मूर्ति करने के लिए, वो अब पैसा देना ही होगा। महंगाई जीएसटी लगने के वजह से हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं। 30 से 40% घास, प्याज, सुतली, जो भी मटेरियल लगता है हमारे सजावट का, सबके रेट बढ़ गए। उसकी वजह से मूर्ति के रेट भी बढ़ाना पड़ रहा है हमें, पर जो ग्राहक आ रहे हैं उस हिसाब से उन्हें महंगी लग रही है, रेट नहीं बढ़ पा रहे हैं मूर्ति के। और इसकी वजह से हमारा जो मटेरियल या पैसा लगा रहा है वो निकालना मुश्किल हो रहा है जीएसटी की वजह से। राजधानी के आसमान पर बादल छाए हुए हैं, लेकिन अभी तेज बारिश की संभावना नहीं है। दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश पर मौजूद अपर एयर के कारण पूर्वी मध्य प्रदेश में तेज बारिश के आसार हैं। इसके प्रभाव से भोपाल में अलग अलग हिस्सों में बारिश के दौर की संभावना जताई गई है। सोमवार को अधिकांश समय आसमान पर बादल छाए रहे। मौसम केंद्र के अनुमान के मुताबिक तेज बारिश की आशंका थी, लेकिन कुछ इलाकों में ही रुक रुक कर हल्की बारिश होती रही। कहीं इसका प्रभाव अधिक था तो कहीं पर कम। मौसम के आंकड़ों की बात करें तो अब तक शहर में करीब 62 सेंटीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 18 सेंटीमीटर कम है। मौसम केंद्र के निदेशक डॉक्टर अनुपम काश्यपी के अनुसार बुधवार से यह सिस्टम कमजोर पड़ने लगेगा। इसके बाद बारिश के अगले दौर के लिए कुछ दिन और इंतजार करना होगा। पूरा प्रदेश में ही अभी मोरलेस बारिश मिल रहा है। स्पेशली पूर्वी एमपी एवं नॉर्थ वेस्ट एमपी एवं शिवपुर कला, शिवपुरी, शैडोल, जो 3 प्रॉब्लम एरिया है, यहाँ पे भी कुछ बारिश रिकॉर्ड दर्ज हुआ ये पिछले 24 घंटे में। एवं अभी जो ऊपरी हवा चक्रवात, इसका लोकेशन बना हुआ है नॉर्थ ईस्ट एमपी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए MS न्यूज़।